हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू जो आपके बिहार स्टेट और 2024 बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप 30 में से 15 स्कोर लेकर आते हो तो काफ़ी अच्छा आप तैयारी कर रहे हो, काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हो। बस आप इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर आपका स्कोर 15 से कम आ रहा है तो आप लोग के लिए साइकोलॉजी पेपर 2 का नोट्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित आंसर दिया जा रहा है, जिससे आप और ज़्यादा अपना प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हो। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का एमसीक्यू दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम का बेस है। एनसीईआरटी सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। जो भी आपको अभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इस सारे क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो। लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करने का, साथ में आपको गाइड करूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप कैसे आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला ऑप्शन है प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? जो प्रतिबल होता है उसके जस्ट अपोजिट सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है चिंतन, स्थलीकरण, अनुकूलन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में पूछे भी जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 या ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 3। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पहला ऑप्शन है फ्रायड, स्किनर, एडलर और युंग या ऑप्शन डी है मिलर और डोलार्ड। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इसे याद रखिएगा, इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है मार्टिन, हंस सेलिए, होम्स या ऑप्शन डी है लेजरास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये सवाल ऑलरेडी आपके यूपी में, झारखंड और मध्य प्रदेश में सवाल पूछे जा चुके हैं। उस क्वेश्चन को और मैंने शामिल किया है जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी पूछे गए थे। 5 स्टेट का मैंने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जिससे आप और ज़्यादा बेटर आइडिया लगा सको कि कैसे साइकोलॉजी पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करना। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है भौतिक दबाव, पर्यावरणीय दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा मनोवैज्ञानिक दबाव। और आपको बता दूं कि डेली शाम 6 बजे आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल का क्लास चलता है। उस क्लास को ज़रूर अटेम्प्ट करना। जो भी बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल पे ध्यान देना। मैक्सिमम लोग जो गलती करते हो, आप 100 मार्क्स का जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पे ज़्यादा फोकस करते हो और आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल पे कम फोकस करते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गलती करते हो। क्योंकि जिसमें आप नंबर आसानी से ज़्यादा ला सकते हो, उस पे आप कम टाइम देते हो और जिसमें आपका कन्फ्यूज़न है कि क्या क्वेश्चन आएगा, मेरी कंप्लीट सिलेबस है कि नहीं है, उसमें आप ज़्यादा टाइम देते हो। तो वहीं गलती आपकी होती है। सबसे ज़्यादा जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका आर्ट्स ऑफ टीचिंग काफ़ी अच्छा है, तो उस पे थोड़ा और ज़्यादा फ़ोकस करो, जिससे आप 50 में 45, 48 नंबर लाकर अपना और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा स्टेट क्वालीफाई करने के लिए। बाकी मेन सब्जेक्ट में आपको 20 से 10 नंबर लाने होंगे 100 मार्क्स में से। अगर आप तुक्का भी आँख बंद करके लगाते हो, तो भी आप स्टेट क्वालीफाई कर जाओगे। साथ में जो आर्ट्स ऑफ टीचिंग का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 से लेकर 2023 तक, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी कराया हुआ है। इसके नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है? अगर यूट्यूब पे जाकर आप सारे नोट्स कंप्लीट कर लेते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके सिवा आर्ट्स ऑफ टीचिंग में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग में सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर कराया हुआ है, उसे आप देखना। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाले अगले एग्ज़ाम में 5 से 10 सवाल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपका जो एग्ज़ाम होगा सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आर्ट्स ऑफ टीचिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा मनोवैज्ञानिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रमबद्ध अस्वैधिकरण का प्रतिपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है जेबी वाटसन, लजारस, लिंडसले और स्किनर, या ऑप्शन डी है साल्टर और वाल्पे। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा साल्टर और वाल्पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की दृष्टि के लिए ग्राहक कारकों के साथ उचित सामान्य स्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे अनुकूलन कहते हैं, समायोजन कहते हैं, सामान्य कहते हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा समायोजन, जिसे आप एसिमिलेशन कहते हो, जिसकी व्याख्या आपको सबसे पहले जीन पियाजे ने इसका ज़िक्र किया था अपने थ्योरी में संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर। इसे भी आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव किस प्रकार कहलाती है? पहला ऑप्शन है दमन, टर्क, द्रेन, या ऑप्शन डी है कुंष्ठा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जितने लोग कुंठा आंसर टिक आउट करे फ्रस्ट्रेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ड्रेन। तनाव का धनात्मक पहलू क्या है? जो आपका स्ट्रेस है उसका पॉजिटिव पहलू क्या है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है परिश्रांति, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस के बारे में ऑलरेडी एनसीईआरटी में आपको बताया था। जो आपका पॉजिटिव होता है, जैसे कि आप पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हो, उसको कहते हैं यूस्ट्रेस। और जो आपका नेगेटिव स्ट्रेस लेना, जैसे कि आप अपने जॉब को लेकर नेगेटिव स्ट्रेस ले रहे हो, अपने जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचना, वो सब आपको डिस्ट्रेस कहलाता है। और यूस्ट्रेस आपका पॉजिटिव स्ट्रेस, जैसे कि आपने 5 लाख रुपए पैसे इन्वेस्ट किए और ज़्यादा पैसे कमाने की आपके अंदर भूख होना, उसको लेकर आप चिंतित हो, तो उसको कहते हैं यूस्ट्रेस, मतलब पॉजिटिव टेंशन आप ले रहे हो। ये दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, इसे याद रखना। ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में पूछा भी गया था। आने वाले एग्ज़ाम में ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप रीड कीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लूँ मैं, ठीक है? आप क्वेश्चन 10 को रीड करके इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 10 है, अंग्रेजी के शब्द जो आपका स्ट्रेस है, किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई थी, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा लैटिन। मैक्सिमम जितने भी आपके लैंग्वेज है, जितने भी आपके वर्ड हैं, मैक्सिमम आपको लैटिन और ग्रीक देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे वर्ड मिल जाते हैं जो आपसे पूछ ले कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, अगर आपको आंसर ना पता हो तो आँख बंद करके लैटिन टेक आउट करना। आपका 90% आपका जो आंसर होगा वो ग्रीक ही होगा। सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जिसे आप जीएस के नाम से जानते हैं, वो किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है चेतावनी, प्रतिरोध, परिश्रांति, या ऑप्शन डी है किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण नहीं है? पहला ऑप्शन है चेतावनी, प्रतिरोध, सहनशीलता, या ऑप्शन डी है प्रत्याहार। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्रतिरोध। एक्सटर्नल स्ट्रेसर के प्रति की गई प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? एक आपको पता होगा, एक इंटरनल स्ट्रेस होता है, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रेसर। तो आपको बताना है कि एक्सटर्नल स्ट्रेसर के प्रति की गई प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा स्ट्रेन, ठीक है? जस्ट मैंने आपको डिस्ट्रेस के बारे में बता दिया है, ठीक है? जो नेगेटिव एक स्ट्रेस माना जाता है, और स्ट्रेन जो होता है वो आपके एक्सटर्नल प्रतिक्रिया जो होता है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्ट्रेन वर्ड, ठीक है? जो कि बाहरी की ओर आपकी ओर खींचता है, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब प्रतिबल की उत्पत्ति सकारात्मक घटनाओं पॉजिटिव इवेंट से होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया कोई भी पॉजिटिव जब काम होता है,
उसको हम यूस्ट्रेस कहते हैं, नेगेटिव डिस्ट्रेस कहते हैं। लेकिन आपसे पॉजिटिव पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब नकारात्मक घटनाओं के प्रतिबिल उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। ऐसे सवाल आपको देखो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आसान लगेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आसान क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि इसका आंसर मैं क्या टिक आउट करूँ। इसलिए आपका प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, मैंने इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इतने सारे क्वेश्चन बनाए हैं और मैंने काफ़ी हद तक अपना स्कोर काफ़ी बेटर लाया था प्रैक्टिस में। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट रहता है और आप जब क्वेश्चन देखते हो, अगर आपको आंसर ना भी पता हो, तो आपके पास इतना नॉलेज रहता है कि आप उस नॉलेज के रिलेट करके आप सही आंसर को ढूँढ पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है, किस जिस उद्दीपक स्टिमुलस से तनाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस के बारे में बात सबसे पहले किसने किया था? तो आपके पावलोव ने किया था, ठीक है? स्टिमुलस जिसे उद्दीपक कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रतिबल एवं दबाव कारक, ऑप्शन सी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में निम्नलिखित में किसकी प्रबलता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है अपूर्वता, निश्चितता, दूसरों में व्यवहार की नकल करने की, या ऑप्शन डी है भविष्य संभालने की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? ये सवाल ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, तो बिल्कुल किसी का भी गलती आंसर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी आपसे बात की जाए सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो याद रखिएगा टोटल 3 होती है। मनोवैज्ञानिक दबाव जिसे आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हो, कौन-सा उसका स्रोत नहीं है? तो याद रखिएगा, जो आपका अभी घातक घटनाएँ हैं, उसका कोई भी स्रोत नहीं माना जाता मनोवैज्ञानिक दबाव से। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रतिबल कैसा चर है? जो आपका स्ट्रेस है, वो कैसा चर है, आपको ये बताना है। क्या वो स्वतंत्र है, आश्रित है किसी पर, मध्यवर्ती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी? देखने में काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको गलती आंसर करोगे। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन रक्षा युक्ति है? पहला ऑप्शन है अहम शक्ति, परिक्षेपण, काम शक्ति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, परिक्षेपण। निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का मूल कारण है? आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबल का मूल कारण कौन-सा है, आपको ये बताना है। क्या वो गरीबी है, रोज़गार की कमी, गलत संज्ञान, या ऑप्शन डी शारीरिक क्षति? तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गलत संज्ञान। ब्रा अवबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे हम बर्न आउट के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आपको आंसर याद हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को इतनी बार रट्टा मार लिया है कि हर एक क्वेश्चन देखकर ही मैं आंसर बता सकता हूँ कि इसके बाद आंसर क्या होने वाला है। तो अभी जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद भी आंसर क्वेश्चन को देखते हुए आंसर को टिक आउट कर सकते हो। क्वेश्चन 24 है, इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? क्या वो कुंठा है, विवाह विच्छेद, भूकंप, या ऑप्शन डी है कुसमायोजन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भूकंप। निम्नलिखित में कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल देता है? पहला ऑप्शन है शियर, होमलस, शैली, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शियर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के लिए। हर क्वेश्चन कहीं कहीं से ढूंढ कर जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपके अदर स्टेट में पूछे जा चुके हैं, उस क्वेश्चन को भी डाउनलोड करके फिर उसे टाइपिंग करके फिर आप लोग को कराना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो प्लीज़ इस मेहनत को देखकर वीडियो को लाइक कर दिया करो, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन 26 का आपको बताना है कि आधुनिक दबाव शोध के जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। ये सवाल आपके झारखंड पीजीटी साइकोलॉजी पेपर 2 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है हैंस सेले, रोजर्स, लेजारस, या ऑप्शन डी है फ्राइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्रतिबल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन सबसे इफ़ेक्टिव प्रभाव है? पहला ऑप्शन है संज्ञान में परिवर्तन, व्यवसायिक सहारा, पारिवारिक सहायता या ऑप्शन डी है सामुदायिक सहारा। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबल है? दृढ़, कुंठा, विवाह विच्छेद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो विवाह विच्छेद है वो सामाजिक एक प्रतिबल माना जाता है। बाकी आपका फ्रस्ट्रेशन और दृढ़ जो है आपका सामाजिक प्रतिबल नहीं है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रतिबल का नकारात्मक पहलू किसे कहते हैं। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हाइपर स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, यूस्ट्रेस या ऑप्शन डी है हाइपो स्ट्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक पहलू की बात की जा रही है और नकारात्मक के लिए यू स्ट्रेस और पॉजिटिव के लिए डी स्ट्रेस टेक आउट करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, तनाव के ऋणात्मक पहलू कौन से हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया डिस्ट्रेस, ठीक है? जहाँ भी आप नेगेटिव देखोगे आँख बंद करके डिस्ट्रेस टेक आउट कर देना। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू साइकोलॉजी पेपर 2 का। आप अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो कि आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहा। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो जो सिर्फ आपको 300 में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का जो भी आपका यूट्यूब पे क्लास चल रहा है उस सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।